हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल में वीएफएक्स जोन। मैं छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। अगर जिन्होंने हमारे वीडियोस को फॉलो नहीं किया और नए से देख रहे हैं, तो मैं संदीप सोनकर एज ए वीएफएक्स आर्टिस्ट आज आपको गाइड करूंगा वीएफएक्स कोर्सेज के बारे में। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि मैंने नंबर ऑफ स्टूडियोज में काम किया है। जैसे कि अभी मैं मल्टीनेशनल कंपनी डीलैग में हूँ। मैंने वीएफएक्स वाला यानी एनवाई वीएफएक्स वाला, रेड चिलीज और अभी दिनेश, तो और दो तीन छोटे मोटे स्टूडियोज में भी काम करके मैंने अपना एक्सपीरियंस गेन किया है। तो मेरी एक्सपीरियंस अभी 4 से 5 साल हुई है। तो मेरे एक्सपीरियंस लेने से पहले मैं भी कोर्सेज को लेके बहुत इधर उधर सर्च किया और एक्सपेरिमेंट किया। तो मैंने दो दो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद ही कहीं जाके मुझे जॉब मिली है। और जॉब बड़ी स्मूथ जॉब मिली है। ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत मशक्कत करनी पड़ी, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपकी पोर्टफोलियो आपके पास होनी चाहिए तो आपको जॉब बड़े आसानी से मिलेगी। और साथ ही साथ ये भी बता दो कि अब जिनको लगता है कि ड्राइंग अगर उनको नहीं आती है, स्किल्स नहीं है उनके पास पेंटिंग की, तो उनका करियर शायद नहीं बूस्ट करे, तो ये गलत फहमी है। अगर आप वीएफएक्स कोर्स चूज करते हैं ना कि एनिमेशन कोर्सेज, तो वीएफएक्स कोर्स चूज करने के दौरान आपको पता चलेगा कि आप बहुत सारी स्किल्स हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स, अगर आपको कोई डिपार्टमेंट चूज करनी है, जैसा कि आप जॉब अगर पाएंगे और आपको जॉब चाहिए हो अपने इंडस्ट्रीज में यानी वीएफएक्स इंडस्ट्री में, तो आपके पास बहुत सारी डिपार्टमेंट्स होंगी जिसको आप जिस किसी भी डिपार्टमेंट को चूज करके आप एक वीएफएक्स आर्टिस्ट बन सकते हैं। सो से फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, तो पहला है कंपोजिटर। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो एंड तक यानी इसकी काम लंबी चौड़ी होती है। आपके जीवन थोड़ा सा स्लो चल रहा है, चलिए कोई नहीं। एंड तक ये हमारा डिपार्टमेंट काम करता है। सो दूसरा डिपार्टमेंट आप मान लीजिए एग्जाम्पल में, इसके मतलब ऐसे तो बहुत सारे हैं, पर मेनली बहुत लोग को लगता है कि उनको एनिमेशन करना है। तो एनिमेटर भी एक डिपार्टमेंट है वीएफएक्स में, जो कि वीएफएक्स एनिमेटर होते हैं। यानी वीएफएक्स एनिमेटर मतलब इनको रियलिस्टिक रियलिस्टिक आउटपुट यानी रियलिस्टिक एनिम मतलब कैरेक्टर को एनिमेट करना होता है। उसके बाद तीसरा आ जाइए रोटो डिपार्टमेंट। अब ये रोटो क्या करता है, ये कैरेक्टर्स को, मान लीजिए कोई शूटिंग कर रहा होता है और उसके सामने कुछ आ गया कैरेक्टर, कुछ ऑब्जेक्ट, या फिर शूटिंग के दौरान हीरो हीरोइन को ही कहीं पे रैंडम जगह पे उनकी शूटिंग हो गई है और उनकी वजह से वो उनको सीन बैकग्राउंड उनको से हटाना है उनके बैकग्राउंड से, तो उनको कैरेक्टर को काट कर यानी उनको उन सारे कैरेक्टर्स को काट के बाहर निकालना होता है। यानी अगर उनको रोटो कर दें तो वो सारे कैरेक्टर हट के कहीं वो कट के उनके पीछे की बैकग्राउंड क्लीन हो सकती है। तो बेसिकली वो बैकग्राउंड क्लीन अप नहीं करते हैं, वो कैरेक्टर को काट के निकालते हैं, या कोई ऑब्जेक्ट अगर हो तो उनको काट के निकाले। तो ये काट के जो निकालने की प्रोसेस है उसको रोटो बोलते हैं। इसके सॉफ्टवेयर के बारे में भी हम लोग डील करेंगे, बट पहले डिपार्टमेंट समझ लें। चौथा है मान लीजिए पेंट आर्टिस्ट। अब ये पेंट आर्टिस्ट क्या करता है, ये जैसे कि अगर आप देखेंगे क्या होता है कि बहुत शॉट्स में जब लाइव शूटिंग होती है तो उस समय ना वायर्स वगैरह जो है, अगर कैरेक्टर उड़ रहा है
तो वायर्स रिमूव करके, क्लीन अप करके ये डिपार्टमेंट डील करता है। मतलब उनको वायर रिमूवल्स ये सब डील करना होगा, उनको वायर रिमूव करना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें। तो बेसिकली ये हो गए चौथे वाले। अब आ जाइए पांचवा वाला। पांचवा वाला, जैसा कि एग्जांपल में अगर बताऊं, पांचवा वाला मैट पेंटिंग एक बार ले लेता हूँ मैं। मैट पेंटिंग, अभी आप बोलेंगे पेंट आर्टिस्ट और मैट पेंटिंग दोनों क्या एक जैसा काम करता है? मैं बोलूं कि कुछ हद तक एक जैसे काम करते हैं, इसीलिए फ्यूचर में जो पेंट आर्टिस्ट बनते हैं वो बाद में स्विच कर सकते हैं मैट पेंटिंग को भी। तो मैट पेंट आर्टिस्ट और पेंट आर्टिस्ट को बहुत एक्सपीरियंस लेने के बाद कहीं जाके वो मैट पेंटर बनते हैं। और जो बिगनिंग लेवल से मैट पेंटिंग चूज कर लेते हैं, मैट पेंट आर्टिस्ट बन जाते हैं फ्रेशर्स के रूप से, तो उनका लाइफ भी स्मूथ रहता है। हालांकि काम दोनों का मतलब ये वास्ट काम है, मैट पेंटिंग एक बड़ा काम है। इसको हम उदाहरण से समझ लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं इस कोर्स को क्यों बता रहा हूँ। और ये वीडियो आपके लिए स्पेशल इसलिए है कि ये लंबा ना हो जाए ये वीडियो, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि जिन किसी को भी प्रॉब्लम है कि मैट पेंटिंग के बारे में नॉलेज नहीं है, और उनको लगता है कि उनके पास रीजनेबल अमाउंट ऑफ मनी है कि वो इन्वेस्ट करे इस इंडस्ट्री में, और ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, उनकी कंडीशन फिनेंशियली सही नहीं है, तो उनके लिए ये वीडियो खास करके बना रहा हूँ मैं। तो समझिएगा कि मैट पेंटिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो आप कोई कोर्स चूज करेंगे चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट से, देखेंगे आपको वहाँ पे मैट पेंटिंग का एक सेक्शन सिलेबस है जो आपको बताया जा रहा है। तो मैं आपको बेसिक आइडिया दे दूं कि मैट पेंटिंग एक ऐसा ऐसा डिपार्टमेंट है जो बहुत कन्वीनियंटली आपको आर्टिस्ट बना सकता है, वीएफएक्स आर्टिस्ट। मतलब कन्वीनियंटली वेरी रीजनेबल फीस में, वेरी रीजनेबल थिंकिंग थॉट प्रोसेस के साथ आप मैट पेंटर बन के वीएफएक्स इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे ये टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करके मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बाकी को तो मैं पॉइंट वाइज बताऊंगा ही, बट फिलहाल मैट पेंटिंग को समझेंगे तो क्या रहेगा कि आपके लिए ये बहुत टाइम यूटिलाइजेशन वाली वीडियोस हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं मैट पेंटिंग करता क्या है, एक एग्जांपल दिखाता हूँ। चलिए एग्जांपल में दिखा देते हैं। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि ये एक इमेज है, राइट? पर समझिए कि अगर ऐसा कोई सीन सीनरी कहीं है क्या, एग्जिस्ट करता है क्या, ऐसा कोई शहर है, ऐसा कोई पैलेस है क्या? तो अगर होगा तो ये एक फोटो है, सिंपल सी बात है। तो अगर नहीं होता है तो ये कैसे आए? तो मैट पेंटर्स का ड्यूटी होता है इन्हें काट काट के एक एक इमेज को जोड़ जोड़ के ऐसा सीन क्रिएट करना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं मैट पेंटिंग। से फॉर एग्जांपल आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए ये मिस्ट हट गया यहाँ से, ये फिर ये सामने का लेयर हट गया, फिर ये लाइट को बंद कर दिया गया, क्लिफ को हटा दिया गया सामने का, क्लिफ राइट यहाँ पे वो क्लिफ हट गई, फिर पैलेस को हटा दिया गया, फिर हिल्स को हटा दिया गया, फिर ये अपना पीछे का बीच। तो बेसिकली इस तरह से लेयर को काट काट के जोड़ के एक फोटो रियलिस्टिक आउटपुट निकला। अभी आप देखो कि ये एक आउटपुट लग रही है कि कोई मूवी की कोई सीन हो सकती है, बिल्कुल होगी, हो भी सकती है। तो मैंने तो सिर्फ उदाहरण में आपको बताया कि ये एक सीन है। तो आपको क्या समझ में आया? बेसिकली आपको समझ में आया कि एक फोटो को काट काट के जोड़ना ये एक मैट पेंटर का काम होता है। तो आपको आइडिया मिल गया होगा कि क्या हो रहा है। तो बेसिकली आपको मैट पेंटिंग के बारे में पता चल गया, और उसमें कई बार ये छोटे मोटे काम भी इंक्लूड कर लेते हैं, बहुत रेयरली मिलते हैं बट मिलते हैं। ऐसा नहीं बोलूंगा नहीं मिलता, ये काम आपको इंक्लूड करके मिलेगा। तो मैट पेंटिंग हमने डिस्क्राइब कर दिया। और ये मैट पेंटिंग सबसे अच्छी बात क्या है कि मैट पेंटिंग को मतलब जानने के लिए सिर्फ और सिर्फ अगर आप फोटोशॉप जानते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है किसी और सॉफ्टवेयर को सीखने की। अगर इसको आप बढ़िया से सीखते हैं तो फोटोशॉप आपको मदद करेगी एक इंडस्ट्री में, यानी हमारे फिल्म इंडस्ट्री, एडिटिंग वीएफएक्स इंडस्ट्री में आने के लिए आपके लिए बेस्ट स्टेप है। आप कोई भी कोर्स चूज करने से पहले देखिए कि आपके पास फोटोशॉप सिखाया जा रहा है कि नहीं। और मैं बता दूं हर कोर्सेज में फोटोशॉप इंक्लूड होता ही है। साथ ही साथ मैं बता दूं बेसिक कोई सॉफ्टवेयर, अगर आपके पास फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो आप बिना कोई झिझक के
कृपया करके आप ज्वाइन कीजिए ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स में, जिसमें आपको फोटोशॉप मिलता ही मिलता है। ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स में काफ़ी ही टेक्निकल चीज़ बताई जाती है जो आपको हेल्प करेगी एक सीन क्रिएट करने के लिए। मानता हूँ कि उसके लिए मैट पेंटिंग की एक तरह से सिलेबस करनी चाहिए, बट सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो आई बिलीव कि मैं आपको वीएफएक्स कोर्सेज के बारे में एक छोटा पॉइंट तो बता पाया। बाकी जो पॉइंट रह गई, ये जो सारी पॉइंट रह गई, या और भी कोई डिपार्टमेंट अगर रह जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल में एफएक्स, अभी आप बोलेंगे वीएफएक्स में एफएक्स क्या है और ये सारी चीजें क्या है, तो ये एफएक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया ये सीन, यहाँ पे आप झरना देख पा रहे हैं, तो ये तो रुकी हुई झरना है, क्योंकि फोटोशॉप मैट पेंटिंग बनाता है, मतलब मैट पेंटिंग क्रिएट कर देता है। तो फोटोशॉप में सिर्फ स्टिल इमेजेस काम आते हैं, वहाँ पे रनिंग इमेजेस काम नहीं आएंगे। ये एक डायरेक्टर को दिखाने के लिए कि अगर आप काम कर रहे हैं, किसी फिल्म डायरेक्टर को दिखाना है या लीड को दिखाना है, सुपरवाइजर आपके हेड को दिखाना है, तो आप एक जस्ट एक एग्जाम्पल में ये बनाएंगे झरने। आप पूरा झरना आप नहीं क्रिएट करेंगे, झरना रनिंग वाटर आपको नहीं दिखा पाएंगे। ये रनिंग वाटर, अगर आप ये इल्यूजन है, मान लीजिए ऐसी कोई जगह नहीं है, तो ये जो वाटर है, ये पानी गिर रहा है, ये जो पानी गिर रहा है, ये मूवमेंट है, ये पानी क्रिएट करना होता है, जो कि काम है एफएक्स आर्टिस्ट का। वो वाटर क्रिएट करते हैं, उनका बहुत सारा काम है। फायर क्रिएट करते हैं, वो डिस्ट्रक्शन करते हैं। सो बेसिकली डिस्ट्रक्शन मतलब सारा डैमेजेस सब क्रिएट करते हैं। वाटर सिमुलेशंस, जो भी लिक्विड का कोई भी फॉर्मेशन का कोई भी चीज़ हो, वो क्रिएट करते हैं। स्मोक क्रिएट करते हैं। सो बेसिकली आपको ये एफएक्स आर्टिस्ट काफ़ी काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं, काफ़ी ब्रेन वर्क करते हैं। इनका स्ट्रेस ज़्यादा होता है, क्योंकि ये कई बार स्क्रिप्ट में भी डील करते हैं। अगर आप मशीन लैंग्वेज जानते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज जानते हैं, जैसे कि स्क्रिप्ट वगैरह, तो आपके लिए ये बेस्ट कोर्स होगा एफएक्स चूज करने के लिए। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है, इन सारी डिपार्टमेंट में तो पेशेंस चाहिए ही चाहिए, पर एफएक्स में बहुत ज़्यादा पेशेंस है, क्योंकि आपको बैठे बैठे देखते रहना होगा, बार बार ट्रिकिंग करता रहना होगा, बटन दबाते रहना होगा कि वाटर सही बना कि नहीं बना, कुछ ऐसे वैल्यूज डालूंगा तो क्या ऐसा आउटपुट निकलेगा, कैसा आउटपुट निकलेगा। ये स्क्रिप्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर से हम लोग डील करते हैं, जो अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है। जिनको पता है सॉफ्टवेयर, वो है हुडिनी। ये सॉफ्टवेयर ये सॉफ्टवेयर आपको मदद करेगा आपकी ग्रोथ में। सैलरी आपकी बहुत अच्छी हो सकती है। और इसके बाद मतलब ये 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 डिपार्टमेंट ये डिपार्टमेंट ये डिपार्टमेंट मेनली आपको अच्छी खासी अमाउंट देती है। और एनिमेटर, डेफिनेटली एनिमेटर तो है ही, पर एनिमेशन आई गेस जो 3D एनिमेशन करते हैं, जो कार्टूनी एनिमेशन करते हैं, उनके लिए एनिमेशन कोर्सेज बेस्ट है एनिमेशन कोर्सेज करने के लिए। बट जिनको वीएफएक्स कोर्स करना है, तो जिनको ज़्यादा एफर्ट नहीं आता है, वो पहले ब्रूटस से स्टार्ट करते हैं, पेंट से स्टार्ट करते हैं, फिर वो कंपोजिटर बन जाते हैं। एक पॉइंट ऑफ टाइम में वो कंपोजिटिंग कर ही लेते हैं। तो क्योंकि उनको स्विच करना ही होता है आगे ग्रोथ के लिए। जो ग्रोथ नहीं करते, वो कंटिन्यूसली अपना ये दोनों डिपार्टमेंट पे सस्टेन करते हैं। बट इनकी सैलरीज कम होती है, मैं बता दूँ। और कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा सैलरी होती है, और साथ ही साथ मैट पेंटिंग में भी, और एफएक्स तो एकदम इक्विवेलेंट है ये तीनों डिपार्टमेंट। सो अभी तो मैंने इसका सॉफ्टवेयर बता दिया, अब इसका सॉफ्टवेयर समझ लेते हैं, जो जो कि है न्यूक। सो बेसिकली आपको आइडिया मिल गया कि न्यूक एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको कंपोजिटिंग करता है। और कंपोजिटिंग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। अभी आपने एक शॉट देखा जो मैंने दिखाया आपको, जो फोटोशॉप से बना हुआ है। अब इसी शॉट को मान लीजिए, अगर मुझे ये एफएक्स डिपार्टमेंट से ये वाटरफॉल आएगा, ये सारे वाटरफॉल्स एफएक्स डिपार्टमेंट से आएंगे, ये जो वाटर है ये सब एफएक्स डिपार्टमेंट से आएंगे। मान लीजिए कि ये वाला जो क्लिफ है और ये जो ट्रीज है, ये फ्लैट दिख रहा है। सपोज कीजिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई कैरेक्टर अगर है, या कोई यहाँ पे कैरेक्टर एक एक ऐसा मॉडल है जो यहाँ पे काफी क्लोज में, कैमरा के क्लोज में है। एग्जाम्पल मान लेते हैं, अगर एक बार के लिए हम मान लीजिए
यहाँ पे एक क्लिप और चाहिए, और ये क्लिप में एक पेड़ है, और इस पेड़ के रूट्स या ब्रांचेस ऐसे हैं, और यहाँ पे एक कैरेक्टर जो हीरो है, सपोज कीजिए एग्जाम्पल, ये बंदा ये बंदा यहाँ खड़ा है, और ये एक, एक ग्राउंड सरफेस है जहाँ पे कैमरा मूवमेंट होके, कैमरा यहाँ से, कैमरा ये जो देख पा रहे हैं यहाँ से, फिर ये मूवमेंट होगी और ये अंदर की तरफ जाएगा, ये क्लिप अंदर चला जाएगा, ये ट्रीज भी अंदर जाएगा। तो ये जो कंपोजिशन है, इस कंपोजिशन को फाइनल टचअप कंपोजिटिंग देते हैं, यानी कंपोजिटर जो है वो न्यूक सॉफ्टवेयर के यूज में इससे वो डील करते हैं। तो बेसिकली आपको आइडिया मिल गया कि न्यूक सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि वो सारे लेयर्स को अपने नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर को यूज करके, यानी न्यूक को यूज करके, इसे, ये सारी चीज़ों को, यानी एफएक्स, जो एफएक्स डिपार्टमेंट से ये झरना आया, ये सारे फॉल्स जो भी हो रहे हैं एफएक्स डिपार्टमेंट से आया, ये मैट पेंटिंग से हमने लेयर दे दिया, ये सारे लेयर्स सिंगल सिंगल जैसे मैंने आपको दिखाया स्टार्टिंग में, बिगनिंग में, ये सारे लेयर को एक जगह करके, फिर ये जो मॉडल है, सपोज कीजिए ये मॉडल काफ़ी 2D नहीं दिखना चाहिए, कटआउट नहीं लगना चाहिए, तो इसको 3D में कन्वर्ट करके 3D में मॉडलिंग करके लाते हैं, यानी 3D मॉडलर लोग, यानी अब एक और डिपार्टमेंट यहाँ जोड़ लीजिए जो कि आपको मैं बता दूँ, अगर मैं इसको ऊपर कर दूँ तो सातवां डिपार्टमेंट जो हो गया मॉडलिंग, ये मॉडलिंग, यानी ये क्या करता है, ये मॉडलिंग डिपार्टमेंट आपको कैसे डील करता है, ये इस ट्री को क्रिएट करता है कंप्यूटर में ही। मान लीजिए यहाँ पे कुछ अनोखा ही ट्री है जो काफ़ी चमक रहा है, काफ़ी उसमें गोल्डन कुछ चमक रहे हैं, या अवतार का कोई, मान लीजिए अवतार का ही कोई ट्री है जो वाइट है, वैसा कोई ट्री है जो यहाँ पे लगाना है, तो वो ट्री को आप कहाँ से लाएंगे, ऑब्वियसली वो नेचुरल है नहीं, वो क्रिएटिव थॉट से बना हुआ है, तो ऑब्वियसली उसके लिए हमें मॉडलिंग करनी पड़ेगी, तो वो कैसे करते हैं हम, माया से। सो माया से हम लोग, हेल्प विद द हेल्प ऑफ माया, हम ये डील करते हैं। सो बेसिकली माया सॉफ्टवेयर एक है जो ऑटोडेस्क ब्रांड से आता है, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम 3D वर्क कर लेते हैं, इससे रियलिस्टिक आउटपुट भी निकलती है, इसीलिए इसको वीएफएक्स में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो अब इसी के अंदर, अब मॉडलिंग करने के बाद उसमें जो टेक्सचर मैंने आपको बताया, ये जो गोल्डन दिखनी चाहिए, ये सब टेक्सचरिंग डिपार्टमेंट का काम है, फिर वो टेक्सचरिंग करते हैं। सो इस तरह से आपको वीएफएक्स कोर्सेज के बारे में मैंने साथ ही साथ डिपार्टमेंट के साथ और सॉफ्टवेयर को भी मैंने एक साथ एक वीडियो में समझा दिया कि ये भी माया भी में भी आप कर सकते हैं, ये टेक्सटिंग जो है ये माया में भी कर सकते हैं, मतलब ये वीडियो आपको समेशन कर दिया, सारा सारा टेक्सटिंग से लेके मॉडलिंग से लेके सारा कुछ कर दिया। एफएक्स में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो जाता है, जो आप कैरेक्टर्स में देखते हैं, टूटते टूटते कैरेक्टर्स लोग भी कई बार स्मोक के रूप में या एसेस बन जाते हैं, तो वो सब भी चीज़ें एफएक्स में इंक्लूडेड है। मॉडलिंग मतलब जितने नए नए कैरेक्टर्स, नए नए जानवर जो देखते हैं आप कहीं पे भी, वो सारे मॉडलिंग डिपार्टमेंट करते हैं। उसके ऊपर जो कपड़े पहनते हैं, कपड़े का अलग डिपार्टमेंट है, कपड़े को क्रिएट करने के लिए सीएचएफ डिपार्टमेंट है, जो क्लोथ क्लोथ हेयर एंड फर, ये एक डिपार्टमेंट है जो माया से भी कर सकते हैं हम लोग, माया सॉफ्टवेयर को यूज करके। सो बेसिकली ये आपको मैंने समेशन बता दिया कि होता क्या है हमारे वीएफएक्स कोर्सेस में। सो अभी जिनको मैंने रीजनेबल बताया, बहुत ज़्यादा रीजनेबल बताया कि सॉफ्टवेयर क्या हो गया, मेजर मेजर सॉफ्टवेयर क्या हो गया, 3 सॉफ्टवेयर मैं देख पा रहा हूँ, आपको समझ पा रहे होंगे। 3 सॉफ्टवेयर तो दिख रहा है, खासकर 3 से 4 सॉफ्टवेयर मैंने अभी बता दिया। जैसे कि पहला हो गया न्यू, फिर हो गया फोटोशॉप, ये सब मार्केट में भी चल रहे हैं, माया एंड हुडिनी। और जिनको मॉडलिंग की, यानी जिनको स्कल्पटिंग करने का बड़ा शौक है, उनके लिए जी ब्रश एक सॉफ्टवेयर है। इस तरह से ये 4-5 सॉफ्टवेयर अगर आपको पता है तो आपकी वीएफएक्स कोर्स कंप्लीट है। और थोड़ा बहुत जो रोटो वोटो के लिए, मान लीजिए रोटो के लिए तो न्यू कई बार हो जाता है यूज, बट स्पेसिफिकली रोटो के लिए जिनको बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट, मतलब कन्वीनियंट कोर्स करना है, सिर्फ रोटो, लेकिन रोटो कोर्स आपको सेपरेट नहीं मिलेगा, ना कि मैट पेंटिंग कोर्स सेपरेट मिलेगा।
रोटो के लिए शायद से सिलवेट एक सॉफ्टवेयर है, सिलवेट जो भी इसका स्पेलिंग रहेगा, तो सिलवेट सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर जो है आपको बहुत हेल्प करेगा रोटो करने के लिए। बट मैं बता दूं, अगर आप सिर्फ आपके पास फाइनेंशियली कंडीशन सही नहीं है, पेरेंट्स लोग कंफ्यूज हैं कि आपको इस इंडस्ट्री में भेजें कि नहीं भेजें, आपके लिए बेस्ट है कि आप सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी भी करेंगे तो और भी सही है। बट सर्टिफिकेट मांगते हैं बड़े बड़े स्टूडियो में, इसलिए आपको एक छोटी मोटी कोर्स यानी ग्राफिक डिजाइनिंग की कोर्स भी अगर आप कर लेते हैं, या छोटा सा कोर्स भी अगर कर लेते हैं जो 12 महीने का हो, उसको सिर्फ और सिर्फ आप फोटोशॉप के बेसिस में सीखिए। बाकी कुछ एक्स्ट्रा सीखने मिल रहा है, आपको बाउंडेड कर दिया गया है कि नहीं आपको इतना कोर्स करना ही पड़ेगा, और सबसे मिनिमम फीस वाली कोर्स अगर वही है, प्लीज बिना सोचे समझे आप नो न्यू और फोटोशॉप और माया, ये अगर तीनों एक साथ मिल रही है कोर्स में तो आपके लिए बेस्ट है। विथ रीजनेबल अमाउंट नहीं मिल रहा है तो सिर्फ फोटोशॉप कीजिए तो भी चलेगा। फोटोशॉप से मैंने आपको बता दिया कि फ्यूचर में मैट पेंटिंग फ्यूचर में मैट पेंटिंग जो है, इसमें फोटोशॉप के बाद न्यू सॉफ्टवेयर यूज होता है। अगर आपको 3D मैट पेंटिंग यानी 3D डीएमपी आर्टिस्ट बनना है, यानी 3D डिजिटल मैट पेंटर, यानी मैट पेंटिंग होता है डिजिटल मैट पेंटर, एक प्रॉपर अपना डेजिग्नेशन मिलेगा आपको। उसके हिसाब से आप फोटोशॉप के बाद न्यूक में आपको, अगर आप अच्छे खासे फोटोशॉप यूज करते हैं और अच्छे खासे मैट पेंटर बन चुके हैं, तो आपको खुद ही इंडस्ट्री वाले सिखाएंगे न्यूक। सो सोचिए, इंडस्ट्री में न्यूक सीखने का भी ऑप्शन मिलता है और आपको कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा, चाहे आप कितना भी कोर्स कर लीजिए। आप लंबे चौड़े कोर्स कर लीजिए, फिर भी लास्ट में अल्टीमेटली देखेंगे आप इंडस्ट्री में जब आएंगे तो आपको देखेंगे कि आपने बहुत कुछ कम जाना है। आपको पाइपलाइन के हिसाब से आपने क्या जाना है, कुछ कम ही जाना है। पाइपलाइन में कुछ और ही चल रहा है, आपने सीख के कुछ और आए हैं। इस तरह से आपको बहुत हेल्प मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ फोटोशॉप सीख के आप इंडस्ट्री में आ सकते हैं। ना होइए मार्केट में क्या क्या कोई क्या बोल रहा है पता नहीं, आप अपने मतलब फ्रेंड्स या क्लोज फ्रेंड्स या आपके टीचर से पूछिए जिनको आप जानकारी है, जिनको आइडिया है इस फील्ड के बारे में, उनसे डिस्कस कीजिए। वो बताएंगे, वो हेल्प आउट करेंगे, ना कि डायरेक्ट जंप करने के लिए कोर्सेज के लिए, क्योंकि कोर्सेज की ड्यूरेशन काफ़ी लंबी होती है और कई बार मिसगाइडेड हो जाते हैं। मैं ये बात आपको गारंटी दे सकता हूँ कि हर इंस्टीट्यूट हर हर लेवल पे अच्छे लेवल पे सिखाएं, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। आप अपने खुद सेल्फ स्टडी करके आप अपने आप को बिल्डअप कीजिए, पोर्टफोलियो पे फोकस कीजिए। शोरील बनाएंगे तो यानी इस तरह का काम अगर आप बना बना के दिखाएंगे कि मैंने मैट पेंटिंग किया है, लेयर बाय लेयर्स करके आप पोर्टफोलियो दिखाएंगे कि मैंने ऐसा मैट पेंटिंग बनाया है, या आपने कंपोजिटिंग कुछ किया है तो कंपोजिटिंग या एनिमेशन किया है, तो पोर्टफोलियो पे फोकस कीजिए, ना कि कोर्सेज के सर्टिफिकेशन पे। जितना आप पोर्टफोलियो बनाएंगे, जितना आप जिसको आप लोग पोर्टफोलियो बोलते हो इंडस्ट्री में, उसको डेमो रील और शो रील बोलते हैं। मैं आपको लिख देता हूँ, डेमो रील, शो रील और पोर्टफोलियो तो आप जानते ही। तो ये पोर्टफोलियो जो बनाता है, जो डेमो रील बनाता है, जो शो रील बनाता है, अपने नाम और अपने वीडियोस में डाल के, अपना ईमेल आईडी डाल के और फ़ोन नंबर डाल के अगर आप वीडियो दिखा देते हैं, सामने वाले को काम दिखाएंगे, 2-3 काम दिखाएंगे, आपको ऐसे ही जॉब मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि कोर्सेज करनी पड़ेगी, बट खुद से पढ़ाई करके। हाँ, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि पहले ही दिन से मैंने बताया, पहले वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि एम्बियंस इम्पॉर्टेंट है। एक ऐसा एम्बियंस मिलता है कि अगर आपको एम्बियंस मिलता है कुछ अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए, तो कोर्सेज के लिए डेफिनेटली जाइए, बट रीजनेबल वे में जाइए। आपके मनी वेस्ट ना हो, टाइम वेस्ट ना हो और स्ट्रेस ना मिले, अननेसेसरी सॉफ्टवेयर सीखने की जरूरत नहीं। चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, काफ़ी स्ट्रेच हो गया वीडियो। लेट्स सी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। थैंक यू।